everyone, welcome back to my YouTube channel and this is Minku Nan and we are running with our revision series for accountancy paper. So ये हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर की सीरीज अभी हमने कंटिन्यू की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, वाइनी शान एंड ब्रायन पार्टनर हैं हमारे पास। ओके, और यहाँ पे शान ने एडवांस किया है 1 लाख रुपए का लोन टू द फर्म। ठीक है, 31 मार्च को यहाँ डिसोल्यूशन होता है, सारी एसेट और सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी गई हैं। शान टुक ओवर द फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 90,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ओके, तो आप बताइए आपका जो लोन का अमाउंट है यहाँ पे वो है आपका 1 लाख। आउट ऑफ 1 लाख 90,000 यू हैव सेटल्ड। तो क्या 10,000 को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं मैम, लाइबिलिटीज को मैंडेटरी होता है पेमेंट करना। तो आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पेमेंट करेंगे, अगर लोन अकाउंट यहाँ पे होता शान का, हमारे पास लोन का अकाउंट, एक सेकेंड यहाँ अच्छे से इसको बना लेते हैं। सपोज आपका ये लोन अकाउंट होता और इसका हमारे पास बैलेंस है 1 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच हमने यहाँ पे सेटल कर दिया है फर्नीचर के साथ, राइट। फर्नीचर के साथ सेटलमेंट हुआ है 90,000 के लिए। बाकी का आप यहाँ पेमेंट जो करोगी वो किससे करोगे? वो आप करोगे बैंक अकाउंट से। तो यहाँ आपने लिखना है बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन नहीं लिखना है क्योंकि पार्टनर का खुद का जो लोन अकाउंट होता है वो रियलाइजेशन का पार्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, बैंक अकाउंट विल बी द आंसर। अमाउंट पूछा है बाय द वे, तो आपने यहाँ लिखना है 10,000। ठीक है, सो 10,000 की आपकी पेमेंट हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्कर का क्वेश्चन है। आपको यहाँ बतानी है, पास करनी है जर्नल एंट्री। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आपको गिवन है राजेश, सोमेश एंड योगेश। ठीक है, सारी आपकी पार्टीज जो लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, वो सब यहाँ ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी गई हैं। इसका क्या मतलब होता है? अगेन इसका मतलब होता है कि हमें अब जितनी भी एंट्री पास करनी है वो सिर्फ 3 अकाउंट को यूज करना है। इधर वी कैन यूज रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट, और जो थर्ड है वो आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे। अभी हम वन आफ्टर वन देख लेते हैं कि क्या क्या एंट्री पास करनी है। सबसे पहले गिवन है राजेश टू ओवर स्टॉक ऑफ 4 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके, सो राजेश ने यहाँ पे, राजेश क्या पार्टनर है? हाँ जी पार्टनर है। तो पार्टनर ने यहाँ पे ले लिया है हमसे स्टॉक। अब स्टॉक उन्होंने लिया कहाँ से होगा? रियलाइजेशन अकाउंट से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम उस पर ट्रांसफर कर चुके हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? और जर्नल एंट्री विल बी राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट आपका 20%, आपने 8,000 रुपए का आपने यहाँ पे देना है। यहाँ पे 80,000, नोट 8,000। तो 80,000 रुपए का डिस्काउंट अगर आपका होगा तो ये आपका हो जाएगा 3,20,000। चलिए सेकंड पे देखते हैं। सेकंड में हमें गिवन है सोमेश, सोमेश एग्रीड कि मैं फर्म का फर्नीचर ले लूंगा, लेकिन वो फर्म का फर्नीचर कभी रिकॉर्डेड नहीं था। डजेंट मैटर, हमें अनरिकॉर्डेड एसेट अगर बाद में मिलती है तो भी हमें एंट्री पास करनी होती है। हमारी एंट्री यहाँ पे क्या रहने वाली है? हमारी एंट्री यहाँ पे होंगी, एंट्री विल बी सेम एंट्री जाएगी, एसेट है क्योंकि ऊपर वाला भी एसेट था। सो एंट्री विल बी सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपकी एंट्री रहेगी। ठीक है, अमाउंट क्या रहेगा? अमाउंट है आपका 80,000। थर्ड देखिए, थर्ड पे है लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग है जिनकी वैल्यू है 60 लाख, लेकिन वो आपकी 90 लाख रुपीज पे यहाँ बेची जा रही है, जिसमें से 10% कमीशन यहाँ पे ब्रोकर ने लिया है। देखिए 10% कमीशन भी लेंगे तो भी वैल्यू आपकी 81 लाख बचेगी। तो आपको 81 लाख से यहाँ पे एंट्री कर देनी है। सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? जो जनरल एंट्री विल बी, जनरल एंट्री विल बी
ये किसी पार्टनर ने तो लिया नहीं है, अच्छा बैंक में आपके पास पैसे आने वाले हैं, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account. Amount will be 8,10,000. This will be amount. नेक्स्ट देखिए, आशीष एक ओल्ड कस्टमर है जिसके अकाउंट को 70,000 के साथ रिटर्न ऑफ किया गया था एज बैड, बट अभी वो रेडी है 60% यहाँ पे पैसा देने के लिए। देखिए अगेन आपको अकाउंट रेज नहीं करना है, आपने सिर्फ पैसे से मतलब रखना है, क्योंकि आपका आप जितनी भी एसेट जितनी भी लाइबिलिटी आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी है रियलाइजेशन अकाउंट में। पेमेंट आपने कर आपको पैसे यहाँ से आशीष से मिलेंगे। डेटर है आशीष, तो आपकी सेम एंट्री जाएगी जो हमने ऊपर लिखी हुई है, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। अमाउंट आपका 60% रहेगा, ठीक है, 60% आपका होगा 42,000 डेबिट। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे 3 लाख के और वो सेटल हो रहे हैं 10% के डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी पे करनी है, तो रिवर्स एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 का आपको 10% के साथ, यानी कि 2,70,000 के साथ सेटलमेंट हो जाएगा आपका। लास्ट है यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो कि पेड किए गए थे बाय योगेश। देखिए योगेश भले ही पार्टनर है यहाँ पे, बट उसको यहाँ बियर करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे आपके जो योगेश है वो आपके लिए बन जाएंगे क्या, आपके क्रेडिटर बन जाएंगे। तो एंट्री आपकी रहेगी रियलाइजेशन डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड अमाउंट इज 21,000। सो ये आपकी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे हो गई खत्म। क्या कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे अवेलेबल? नहीं, इस आपके इस पेपर से इतने ही क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।